नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत के संविधान का जो आर्टिकल 58 है इसके बारे में बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 57 तक अच्छे से पढ़ लिया है और आज के इस क्लास में हम आर्टिकल 58 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 58। भारत के संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं दी गई हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं दी गई हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 58 में क्या चीज़ें दी गई हैं, तो आप क्या कहोगे कि भारत के संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब इस आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं दी गई हैं। तो सबसे पहली योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए, तो भारत में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी विदेशी नागरिक भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये पहली योग्यता आप ध्यान रखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति वही बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। फिर देखते हैं दूसरी योग्यता क्या है कि भारत में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। तो ये है राष्ट्रपति बनने के लिए दूसरी योग्यता। फिर देखते हैं तीसरी योग्यता क्या है कि भारत में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। तो अब हम देख लेते हैं कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं। और जो व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होगा, मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो जो योग्यताएं हैं उनको फुलफिल करेगा, वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भी योग्य होगा। ठीक है, तो देखते हैं लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं। तो भारत में लोकसभा सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। ठीक है, मतलब कोई विदेशी नागरिक भारत में जो लोकसभा है उसका सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये है पहली योग्यता कि लोकसभा सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो कि भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, लोकसभा सदस्य वही बन सकता है जो कि 25 वर्ष की जो आयु है उसे पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, लोकसभा सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो कि 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये है दूसरी योग्यता। फिर तीसरी योग्यता, लोकसभा सदस्य वही बन सकता है जो कि पागल ना हो, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ हो। फिर लोकसभा सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो कि दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब क्या है? मान लो कोई व्यक्ति है, उसने किसी से उधार ले रखा है, ऋण ले रखा है और किसी कारणवश वह उधार चुकाने में असमर्थ है और उसने कानूनी रूप से ये घोषणा भी कर दी कि वह उधार चुकाने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहा जाता है। और लोकसभा सदस्य वह व्यक्ति नहीं बन सकता जो कि दिवालिया हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीसरी योग्यता लोकसभा सदस्य बनने के लिए कि वह पागल ना हो, दिवालिया ना हो। फिर चौथी योग्यता है लोकसभा सदस्य बनने के लिए कि वह लाभ के पद पर ना हो, मतलब लोकसभा सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से मतलब ये है कि वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। ठीक है, लोकसभा सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। तो ये योग्यताएं हैं लोकसभा सदस्य बनने के लिए। ठीक है, तो ये जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं हैं, इनको जो व्यक्ति पूरा करेगा वही व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। ठीक है, तो ये थी राष्ट्रपति बनने के लिए तीसरी योग्यता कि जो व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होगा वह राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब ये राष्ट्रपति बनने के लिए तीसरी योग्यता हो गई। अब देखते हैं चौथी योग्यता क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो
भारत में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से मतलब है कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, ठीक है। तो ये चौथी योग्यता हो गई राष्ट्रपति बनने के लिए। फिर पांचवी योग्यता देखते हैं कि भारत में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है, मतलब पागल ना हो, फिर दिवालिया भी ना हो। दिवालिया का मतलब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये है राष्ट्रपति बनने के लिए पांचवी योग्यता कि भारत में राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब पागल ना हो, फिर दिवालिया भी ना हो, ठीक है, वो राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा। तो ये है पांचवी योग्यता। फिर छठवीं योग्यता क्या है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति के पास 50 प्रस्तावक मतलब जो उसका प्रस्ताव रखेंगे चुनाव लड़ने के लिए, और 50 अनुमोदक मतलब जो उसका समर्थन करेंगे होने चाहिए। और ये कौन हो सकते हैं? ये सांसद हो सकते हैं या विधायक हो सकते हैं, ठीक है। ये कौन हो सकते हैं? ये सांसद हो सकते हैं या विधायक हो सकते हैं। तो ये है पांचवी योग्यता कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 50 प्रस्तावक जो कि आपका प्रस्ताव रखेंगे चुनाव लड़ने के लिए, और 50 अनुमोदक जो कि आपका समर्थन करेंगे होने चाहिए। और ये हो कौन सकते हैं? ये हो सकते हैं या तो ये सांसद हों या तो ये विधायक हों। तो ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जिसके पास होंगे और ये सारी योग्यताएं जिसके पास होंगी, वही व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बनने के योग्य होगा, ठीक है, या चुनाव लड़ सकता है। तो आई होप राष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं हैं वो सारी योग्यताएं आप अच्छे से समझ गए। एक बार फिर से देख सकते हैं आप कि भारत के संविधान का आर्टिकल 58, भारत के संविधान के आर्टिकल 58 में और संविधान के आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं दी गई हैं। और क्या योग्यताएं दी गई हैं कि वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। और ये हो कौन सकते हैं? ये हो सकते हैं या तो सांसद या तो विधायक। तो ये है भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। आई होप आपको ये आर्टिकल 58 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट याद रखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपये जमानत के रूप में जमा करना पड़ता है, ठीक है। और यह पैसा जाता कहाँ है? यह पैसा जाता है आरबीआई, या जिसे आप सरकारी खजाना कहते हो, सरकार का खजाना कहते हो, वहाँ ये पैसा जाता है। और अगर व्यक्ति चुनाव में नहीं जीतता है तो उसे उसका पैसा वापस कर दिया जाता है। लेकिन 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 तभी जब वह कुल वोट का कम से कम 1/6 वोट प्राप्त करता है। उसका पैसा वापस कब किया जाएगा? जब वह कुल वोट का कम से कम 1/6 वोट प्राप्त करता है, तभी उसका पैसा वापस किया जाएगा। वरना यह पैसा जो यह जमानत राशि है यह जब्त हो जाती है, ठीक है। तो ये नोट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितने रुपए जमानत के रूप में जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये जमानत के रूप में जमा करना पड़ता है। और यह पैसा जाता कहाँ है? यह पैसा जाता है आरबीआई, या जिसे आप सरकारी खजाना कहते हो, वहाँ जाता है। और अगर व्यक्ति चुनाव में नहीं जीतता है तो उसे उसका पैसा वापस कर दिया जाता है। लेकिन 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 तभी जब वह कुल वोट का कम से कम 1/6 वोट प्राप्त करता है, ठीक है, तभी उसका पैसा वापस किया जाएगा। जब वह कुल वोट का 1/6 वोट प्राप्त करता है कम से कम, ठीक है, वरना यह जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो ये था आज का हमारा आर्टिकल 58। आई होप आपको ये आर्टिकल 58 बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले आर्टिकल 59 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।